बिहार विधान परिषद की खाली हुई 10 सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव हो गया, लेकिन मंत्री दीपक प्रकाश को इस बार भी एमएलसी नहीं बनाया गया। ऐसे में उनके मंत्री पद पर संकट मंडराने लगा है। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि टेंडर घोटाले में नए सिरे से कौन कौन सरकारी अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। आपको ये जानकारी भी देंगे कि बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार और विपक्ष में रार क्यों मचा हुआ है, और यह भी कि खान कोचिंग और ज्ञान बिंदु की लड़ाई में नया अपडेट क्या है। बिहार में विधान परिषद की 10 सीटें खाली हुई थी। इन 10 सीटों में से 4 सीट पर जदयू, 4 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर लोजपा रामविलास और 1 सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतारे थे। सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए, लेकिन एनडीए के कुल 9 उम्मीदवारों में उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश शामिल नहीं थे। दीपक प्रकाश 2025 में बनी एनडीए की सरकार में बिना चुनाव जीते मंत्री बन गए थे। उम्मीद थी कि एमएलसी की कोई सीट देकर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन तब तक नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे सरकार ही भंग हो गई। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नए सिरे से सरकार बनी तो दोबारा दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्हें एनडीए एमएलसी बना देगा, मगर इस बार भी उनका पत्ता कट गया। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना वह लंबे समय तक मंत्री नहीं रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या कदम उठाते हैं। ये तो रही दीपक प्रकाश की बात। अब हम जान लेते हैं उन नेताओं के बारे में जो एमएलसी बने हैं। भाजपा ने भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित को विधान परिषद भेजा है। इनमें पवन सिंह और संजय मयूख अगड़ी जातियों से आते हैं, जबकि अन्य 2 नेता अनिल ठाकुर और शीला पंडित अति पिछड़ा समाज से हैं। पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए थे और चुनाव में एनडीए से बगावत कर सासाराम संसदीय सीट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे। वह खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन कुशवाहा को भी नहीं जीतने दिया। संजय मयूख कायस्थ समाज से आते हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वह पहली बार साल 2020 में एमएलसी बने थे। फिलहाल वह पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता और मीडिया के सह इंचार्ज हैं। अनिल ठाकुर नाई समाज से आते हैं। उन्होंने 9वीं तक पढ़ाई की है और मुख्य तौर पर किसान परिवार से संबंध रखते हैं। शीला पंडित भाजपा की सचिव हैं। उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले निजी स्कूल में शिक्षक थीं। वह जिला परिषद भी रह चुकी हैं। वहीं जदयू ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, डॉक्टर भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति और ललन प्रसाद को एमएलसी बनाया है। निशांत कुमार हाल ही में जदयू में शामिल हुए हैं और फिलहाल सम्राट चौधरी की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं। वह कुर्मी जाति से आते हैं। डॉक्टर भारती मेहता जदयू के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह संस्कृत शिक्षा की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। शिवरानी देवी जदयू की प्रदेश सचिव हैं। पूर्व में वह बेतिया की जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। ललन प्रसाद मूल रूप से शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। वह फिलहाल जिला परिषद के सदस्य हैं। ललन प्रसाद धानुक जाति से आते हैं। वह नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से एमएलसी बने हैं। लोजपा रामविलास ने मुस्लिम नेता अशरफ अंसारी को एमएलसी बनाया है। अशरफ अंसारी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और फिलहाल कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। दूसरी ओर राजद ने अपने पुराने नेता सुनील सिंह को दूसरी बार एमएलसी बनाया है। सुनील सिंह लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं और अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वह राजद की फंडिंग का मामला देखते हैं। राजद ने जब सुनील सिंह को एमएलसी उम्मीदवार घोषित किया था तो राजद नेता शिवचंद्र राम मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए थे और पार्टी के पदों से इस्तीफे का ऐलान किया था, क्योंकि वह एमएलसी बनना चाहते थे। हालांकि पार्टी ने उनका इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया। टेंडर घोटाले में पिछले दिनों ऋषु श्री की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में अब 3 और गिरफ्तारी की गई है। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव व आईएएस मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास और बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है।
बताया जाता है कि रिशु श्री के व्हाट्सएप चैट और बैंक अकाउंट खंगालने पर इनके बारे में निगरानी इकाई को जानकारी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। खबरों के मुताबिक रिशु श्री ने 25 लाख रुपए देकर मुमुक्षु चौधरी की पोस्टिंग सीतामढ़ी में कराई और सीतामढ़ी से मुमुक्षु चौधरी ने रिशु श्री को ठेके दिलवाए। वहीं तारिणी दास पर बिल पास कराने के लिए 3.5% नगद कमीशन लेने का आरोप है। वहीं उमेश कुमार सिंह पर आरोप है कि पंपिंग स्टेशन से जुड़े प्रोजेक्ट देने के लिए उन्होंने रिश्वत मांगी थी। बाद में 1% कमीशन पर बात बन गई थी। क्या बिहार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है? क्या बिहार दिवालिया हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब ये सवाल उठाया तो सियासी घमासान मच गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि मई, जून और जुलाई के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बिहार सरकार आकस्मिक निधि से पैसा ले रही है, जिसका मतलब है कि बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आकस्मिक निधि का उपयोग अप्रत्याशित संकट, वित्तीय संकट अथवा प्राकृतिक आपदा के दौरान किया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे साफ है हालात बहुत खराब है। वेतन पेंशन में दिक्कत है, खजाना खाली है और ठेकेदारों का भुगतान बंद है। उन्होंने पूछा कि डबल इंजन की सरकार में भी ऐसी नौबत क्यों आई है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निधि बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा है और विधानमंडल सत्र ना होने पर इसी से खर्च होता है, जिसकी मंजूरी बाद में सदन से ले ली जाती है। उधर भाजपा नेता व मंत्री दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कोई संकट नहीं है और अगर तेजस्वी को लगता है कि संकट है तो उनके पास जितना पैसा जमा है उसे सरकार को दान कर दे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद लचर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। ताज़ा जारी हुई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते 67.8% मरीज दम तोड़ रहे हैं और ये आंकड़ा देश के किसी भी राज्य से अधिक है। दूसरे नंबर पर झारखंड है, जहां 61.8% मरीज की मौत इलाज के अभाव में हो जाती है। उधर कदमकुआं पुलिस की एफआईआर में नामजद खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर स्थानीय अदालत रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच के सिलसिले में पूछताछ कर रही है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनके वकील अरविंद महुआर ने कहा है कि कोर्ट ने मामले में केस डायरी व अन्य जानकारियां मांगी है। दूसरी तरफ कोर्ट ने ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के मालिक रोशन आनंद व अन्य 2 की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उधर गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद खान सर ने इस एफआईआर को खारिज करने के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते में सरकार से काउंटर एफिडेविट जमा करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अगले महीने होगी। जाते जाते कमेंट कर जरूर बताएं कि मंत्री दीपक प्रकाश के मामले को आप कैसे देखते हैं।